हलीउल्लाह वालों के चक्कर में हिंदुओं को ना पड़ना पड़े। भैया, सनातन धर्म की परंपराओं को, शक्तियों को छोड़कर जो भी हिंदू दूसरे मजहब में जाता है, हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता बालाजी ने इसीलिए कृपा की है कि अब हिंदुओं को दरबारों में भी ना भटकना पड़े। एक बात बताओ, दरबारों में कौन कौन नहीं भटकना चाहता? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता कि बालाजी की कृपा हो जाए? कौन कौन चाहता कि बिगड़ी बन जाए? कौन कौन जीवन भर बालाजी का होना चाहता? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो, बदल तो नहीं जाओगे? पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। अब हमारी 3 बातें मान लेना। कितनी? जोर से बोलो। पूछो कौन कौन सी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो गांव के गवार आदमी हैं भैया, साधारण जीव हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। पढ़ना ही है तो हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। पक्का? अरे बोलो। अच्छा, तीसरी बात मानोगे हमारी? पूछो क्या? जोर से पूछो। जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार में हुआ है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उससे फायदा क्या होगा? पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और सुनो, आज जो भी महा अर्जी लगाएगा, सामूहिक अर्जी लगाएगा, उसका भले ही पर्चा ना बने, अर्जी भी स्वीकार होगी। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना तुम्हारी अर्जी के लिए बाबा का बुलावा आया। बोल बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। हरे हरे महा, डबरा के पागलों की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। अच्छा, कन्या विवाह देखा तुम लोगों ने? कैसा लगा? अच्छा लगा? अब अगली बार तुम लोग भी आना। कितने मार्च को है पता? 6 मार्च को। कितने? अगली बार कन्या विवाह 6 मार्च को है। अगली बार 325 बेटियों का विवाह है और हम 2000 बेटियों के धर्मपिता बन जाएंगे। कितनी तारीख? अरे बोलो। हाँ, 6 मार्च को। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ अभी से। उठाओ उठाओ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम पाकिस्तान जा रहे हो क्या? बांग्लादेश जाओगे क्या? लाहौर घुस जाओ। लाहौर काहे को बैठे हो इधर? हाँ, तो ते उठा। ए मोटा उठा। हाँ, हरे हरे माँ। रख लो नीचे हाथ। इंस्टाग्राम चलाने के काम आएंगे। अच्छा, एक दिन हम सोच रहे थे, सब उंगलियों का काम है। किसी में स्याही लगवाना, किसी में अंगूठी पहनना, छोटी वाली थी। पर ये सोच रहे थे, अंगूठा क्यों दिया भगवान ने?
हमें लगा माला इससे जप नहीं कर सकते, बीच वाली से माला जप कर सकते, इसमें स्याही लगती, ये जगह जगह निशाना बताती, बीच वाली उंगली में जो है जो होती उससे माला जप करते, ये वाली उंगली पूजा पाठ के काम आती, ये वाली उंगली जो छल्ला अंगूठी ना पहने पाए तो इसमें पहन लो। पर अंगूठा किसके काम आता? फिर समझ में आया कि रील खिसकाने के काम आता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने पहले से ही व्यवस्था बना दी है कि बेटा रील खिसकाते रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की। अब बालाजी का दरबार शुरू कर रहे हैं, जिनको बुलाया जाए उनको आना, वो ही आएंगे, बीच में कोई खड़े नहीं होंगे और कोई टोकेंगे भी नहीं और बैठते जाएंगे। और हाँ, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ तो बिल्कुल ना पूछना, क्योंकि देखो हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है भैया। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। लेकिन हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे, ना ना ना, इसीलिए नहीं हमें शक्ति मिली कि हम तुम्हारी बेइज्जती करें। पर अगर तुम ज्यादा खुजली करोगे तो हम कौन सा कसम खा किया बैठे। अब ज्यादा ही खुजली करो तो फिर ठटरी बनाओ, आ जाओ हवेली पे, भाड़ में गया देखा जाएगा। बोलो सीताराम, बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो देखो हम तो कुछ जानते नहीं बालाजी, हम तुम्हें अपने बालाजी के दर्शन करवाएं? टीवी पे कर लो तुम लोग, यहीं से कर लेना। पुराने वाले करवाएं कि जो सपना दे के मिले वो? पुराने वाले दोनों का। हम एक के साथ एक फ्री थोड़ी है। का चाय पत्ती बेच रहे के बाल्टी फ्री ले ले, ठटरी के बारे दोनों, पूरा खानदान ना देख ले, हलवा ना, एक ही दिखाएंगे। एक ये देखो पुराने वाले हनुमान जी। वहीं से हाथ जोड़ लो, यही हमें बताते हैं। इन्हीं के कारण तो काम सफल होता है, इन्हीं के कारण तो आज बागेश्वर धाम पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं, इन्हीं के कारण सबकी अर्जी पूरी होती है। और यही हमको बताते हैं, फिर हम तुम्हें बता देते हैं। बैठ जाओ, बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। हाथ जोड़ लो सभी लोग। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम करो, अपने अपने माता पिता को प्रणाम करो जिन्होंने जन्म दिया, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में बैठे। कितनी जगह? 3 जगह। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी। और 3 जगह 3 रूप में बैठे। कितने रूप में बैठे? सालासर में जो बालाजी हैं वो मूंछों वाले हैं, जवान हनुमान। मेहंदीपुर में बालाजी हैं वो सफेद दाढ़ी वाले हैं, बूढ़े हनुमान। और बागेश्वर में जो बालाजी हैं वो छोटे से हैं, बाल हनुमान। और तीनों जगह एक एक सिद्ध संत हुए। पूछो कौन कौन? सालासर में जिनकी कृपा बरसी मोहनदास बाबा नाम है,
मेहंदीपुर में जो संत भये उनका नाम समाधि वाले बाबा नाम है, और बागेश्वर में जो संत हुए उनका नाम सन्यासी बाबा है। 3 जगह ऐसे 3 रूप में बालाजी बैठे हैं। राम, साधु जी, अब मन ही मन नाम जप करो। अब हम अर्जी, दरबार की अर्जी शुरू कर रहे हैं। आओ सन्यासी बाबा, गुरुदेव भगवान दरबार में आओ। सन्यासी बाबा पधारो। राम 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 राम। कोई भी भयभीत नहीं होगा। सेना हमारी छूट गई है, और वो शुरुआत में ही छूट गई तो कोई डरेगा नहीं। अगल बगल कोई चिल्लाए, चमीटा लगे, बिल्कुल भी डरना नहीं है। शांत बैठे रहना है। हमारे दरबार में सब प्रकार के लोग आते रहते हैं। ये ऊधम मचता रहेगा, उपद्रव मचता रहेगा, चिल्लाएंगे लोग, गिरेंगे, सिर फूटेगा। शांत बैठे रहना, नाम जप करते रहना। जिनके कोई दिक्कत नहीं है उनका बाल बांका नहीं होगा, और जिन पे थोड़ी सी भी दिक्कत होगी वो आज दरबार में डबरा में बचेगा नहीं। हाँ, और जितने भी डबरा के पागल बैठे, आज से ही प्रण ले लो, सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ। जाओ, जिंदगी में तुम्हें लौट कर मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। राम राम। साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। तीनों पंडालों के अलग अलग नाम हैं जिसमें हम बैठे। ये 1 नंबर पंडाल है जो बाएं तरफ है मंदिर की तरफ, ये 2 नंबर पंडाल है। ये जो तीसरा है ये 3 नंबर पंडाल है जो खेतों की तरफ है, ये 3 नंबर पंडाल है। तो जहां से बुलाते जाएंगे, जो दरबार में गुरुजी ने लिखवाया हम बुला रहे हैं। हाँ, पहली अर्जी इसी पंडाल से शुरू हुई। दूसरी डी में बंटी नाम के भैया विराजमान हैं। आप खड़े हो जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। सफेद जैकेट पहने हुए कोई एक लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधे हुए खड़े हैं। हाँ, तुम्हारे साथ में है कोई? आ जाओ, पहली अर्जी स्वीकार हो गई है। दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो कहीं से भी बुला लिया जाएगा। दूसरी अर्जी लिखी पंडाल में ही, 4थे नंबर की डी में संतोष नाम के भैया विराजमान हैं। एलईडी के पास कोई मुफलर डाले हुए आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। खड़े भाई क्या? उनके पास टोपी होगी और मुफलर होगा। टोपी होगी और मुफलर होगा। राम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो हार है, हार है। हाँ, आने दो उसको, आने दो, आने दो। अर्जी स्वीकार हो गई, आ जाने दो। तीसरी अर्जी 3 नंबर पंडाल में पीछे की तरफ एक हिमांशु नाम के भैया बैठे हुए हैं। कोने में 3 नंबर पंडाल में
पीछे की तरफ में हिमांशु जी विराजमान हैं, आप दौड़ते हुए आ जाएं, आपकी दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है। राम ऐसे होना भैया।